दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ बात करेंगे घर की पूजा के बारे में। पूजा करने की विधि कैसी हो, इस प्रकार के विषय में अधिकांश लोगों को जानकारी सही नहीं होती है। इसलिए घर में पूजा स्थान पर होने वाले दोष आपको इससे मिलने वाले फल से वंचित रख सकते हैं। घर में की जाने वाली पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप पूजा स्थान से जुड़ी जानकारियों को अच्छे से समझकर उनका उपयोग करें। आइए जानते हैं घर की पूजा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि घर में पूजा का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर की पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें व घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकें वहाँ पे स्थापित करें। जान लेते हैं पूजा स्थान पे रखने वाली वस्तुओं में कौन सी शुभ और अशुभ होती हैं, जिनसे उन्हें तुरंत पूजा स्थल से हटा दिया जाए। वैसे तो पूजा के स्थान की सजावट व्यक्ति की श्रद्धा और कला पर निर्भर करती है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पूजा स्थल में कौन कौन से देव व देवी की प्रतिमा लगानी है वो भी व्यक्ति की देवों के प्रति श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। तो पूजा स्थल में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इनके होने से आप दैनिक पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूजा स्थल में होनी चाहिए। पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। पूजा स्थल में चमड़े की कोई वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि कभी ना रखें। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। पूजा स्थल में कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। पूजा करने के स्थान पर भी अपने पितृदेव यानी कि स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। इनके साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें व भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के
कंडों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ये एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। अब जानते हैं कि घर की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में शास्त्रवत पूजा का विधान बहुत बड़ा है, जिसके लिए पर्याप्त समय निकालना सभी के लिए कठिन होता है, किंतु फिर भी जीवन में सकारात्मकता के लिए पूजा पाठ तो आवश्यक है। तो बताते हैं पूजा पाठ के तरीके के बारे में। पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय का चुनाव कर प्रतिदिन उसी समय पर पूजा पाठ करने का प्रयास करें। आसन बिछाकर शांत मन के साथ बैठ जाएं। घी का दीपक व धूप प्रज्वलित करें। पूजा के समय सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति मंत्र द्वारा गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी के आवाहन के बाद अपने इष्ट देव के स्तुति मंत्र द्वारा उनका ध्यान करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देव के मंत्र जप व पाठ आदि करें। अंत में अपने इष्ट देव या देवी की आरती करें। अब 1 मिनट के लिए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें और जमीन पर अपना मस्तक स्पर्श करते हुए भगवान को प्रणाम करें और खड़े हो जाएं। अब अपने घर में स्वर्गीय बुजुर्गों की फोटो के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। ये हुआ पूजा करने का तरीका। यदि आपके पूजा स्थल में कोई भी अशुभ वस्तु है तो उसे आज ही अपने पूजा स्थल से हटा दें। इस प्रकार घर में पूजा स्थल की स्थापना कर पूजा पाठ करने से आप पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देव कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। नियमानुसार घर में पूजा पाठ करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। उम्मीद है इस जानकारी से आप अवश्य लाभ उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है इस पोस्ट को देखने के लिए। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।